अगले दिन सूर्यन और हीता अपनी फैमिली को सी ऑफ करके सियोल निकल जाते हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं जिसका आधे से ज़्यादा सामान हीता बेच चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूंगी खुद को कामों में बिजी रखे हुए होती है। वो ऐसा क्यों कर रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं। हीता सूर्यन से कहता है कि वो कहीं काम से जा रहा है और उसी किम क्योंग सू की तलाश में उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां वो पहले एपिसोड में था कि तभी वहाँ वही लड़का आ जाता है जिसने उसे मुक्का मारा था। हीता उससे पूछता है कि क्या किम क्योंग सू की कुछ खबर मिली, जिस पे वो उसे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई क्योंग सू के बारे में पूछने की। वो उससे फिर कहता है कि उसने अभी बाकियों को इस बारे में नहीं बताया कि हीता का फादर किस किस्म का इंसान है। वो एक रिपोर्टर है और खबर फैला सकता है, जिस पे हीता उसे कहता है कि वो बाकियों को जाकर ये बता दे कि अगर कोई भी हीता के साथ रहा तो उसका हाल भी किम क्योंग सू जैसा होगा, इसलिए वो सब उससे दूर रहें। सूर्यन घर पर बैठी होती है कि वहाँ का फ़ोन बजता है। ये कॉल हीता के मिलिट्री वाले दोस्त की होती है जो कि जिन्ना के भाई की मदद से छुपकर कॉल मिला रहा होता है। वो सूर्यन से हीता का पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो घर पर नहीं और उसकी वापसी के बारे में भी वो कुछ नहीं कह सकती। वो सूर्यन से पूछता है कि वो हीता की क्या लगती है, जिस पर सूर्यन कहती है कि वो इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकती। अगले दिन हीता सूर्यन को कहता है कि उसे काम से जाना है और वो लोग खामोशी से नाश्ता करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग की नाम भी उस बंदे को लेकर सूचन के ऑफिस पहुंच जाता है जिसके साथ उसने ली चेंग्यून को जॉइंट मैनेजमेंट चलाने का कहा था, लेकिन सूचन उसे ऐसा करने से मना कर देता है जैसा उसने पहले किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सूर्यन ने वांग की नाम से ये डील की थी कि उसके सियोल जाने के बदले वो म्यूंगी को अब्रॉड जाने देगा। सूचन वांग की नाम को अपना ये वादा पूरा करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ जंग तय म्यूंग सू को अपने भाई के उसके मंगेतर के साथ हमेशा हमेशा के लिए सियोल जाने के बारे में बताता है। म्यूंगी के पास जूं के अब करने के लिए कोई काम नहीं बचा तो वो म्यूंग सू से मिलने चली जाती है, जहां वो उसे कहता है कि वो चाहता था कि म्यूंगी और हीता शादी कर लें ताकि म्यूंगी यहीं रुक जाए, जिस पर म्यूंगी उसे कहती है कि वो सिर्फ दोस्त थे तो शादी कैसे कर सकते थे। जिसके बाद वो उसे कहती है कि म्यूंग सू इतना कह रहा है तो वो अब्रॉड नहीं जाती। अगले सीन में म्यूंगी की दोस्त हैगुन को सूर्यन और हीता के साथ सियोल शिफ्ट हो जाने के बारे में बताती है और उसे म्यूंगी पर चिल्लाने पर भी गुस्सा करती है। सूचन म्यूंगी को मिलने बुलाता है जहां वो उसे बताता है कि म्यूंगी के पासपोर्ट का मसला सॉल्व हो गया है और कुछ और स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताता है, लेकिन म्यूंगी उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिस पे सूचन की आंखें भर आती हैं और वो उसे कहता है कि वो ये सब म्यूंगी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा है क्योंकि इन सब का जिम्मेदार वो है, इसलिए क्या वो उसे उसकी मदद नहीं करने दे सकती। म्यूंगी उसे फिर कहती है कि सूचन ने पहले ही उसके लिए इतना किया है कि अगर वो दोबारा उसकी मदद कर भी देता है तो म्यूंगी के हाथ भरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हीता हर लम्हा म्यूंगी को याद कर रहा होता है। सूर्यन एक कैफ़े में जाती है जहां उसे उसका एक प्रोटेस्टर साथी पहचान लेता है, लेकिन वो उसे फेस नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है। उसके घर आने पर हीता वहां से जाने लगता है कि तभी सूर्यन उसे कहती है कि वो जानती है कि उसके और म्यूंगी के साथ जो भी हुआ ये सब उसकी गलती है और इस बात के लिए वो हर लम्हा तकलीफ झेल रही है। वो रो रो कर उसे उसकी इन सारी गलतियों के लिए सज़ा देने को कहती है, जिस पर हीता उसे कहता है कि उसने कभी भी सूर्यन को इसका कसूरवार नहीं समझा। वो फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और सुकचुल से मिलाता है, जहां उसे सूर्यन से पता चलता है कि सुकचुल लेबर यूनियन स्ट्राइक की लीडर थी। सूर्यन के पूछने पर हीता उसे बताता है कि वो ग्वांगजू सुकचुल की वजह से आया था और ब्लाइंड डेट पर भी वो उसी की वजह से गया। वो उससे बताता है कि सुकचुल को कल ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उसे काफ़ी अरेंजमेंट्स करनी है। अगली सुबह सूर्यन हीता से कहती है कि उसे सुकचुल के साथ ग्वांगजू जाना चाहिए, जिस पे हीता उसे कहता है कि उसके फादर के बुलाए बिना वो वापस नहीं जा सकता। सूर्यन उसे कहती है कि वो अपने बाप की वजह से डर रहा है कि म्यूंगी की वजह से, जिस पे हीता उसे कहता है कि म्यूंगी ने उसे कहा है कि उसे उससे डर लगता है, जिस पे सूर्यन उसे कहती है कि क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि उसने इतनी वाहियात बात पर यकीन कर लिया। वो उससे कहती है कि म्यूंगी को उससे डर कैसे लग सकता है, वो ये सब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है और ये बात उसने खुद उसे बताई है। यहाँ देखने को मिलता है एक फ्लैशबैक जिसमें सूर्यन सियोल जाने वाली सुबह म्यूंगी से मिलने जाती है। म्यूंगी उसे अपने बाप का सारा किस्सा बताती है और उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो स्कूल में होने वाले वाक़ये के लिए सूर्यन को जिम्मेदार ठहराती रही, जबकि उसकी कभी कोई गलती थी ही नहीं और अब भी नहीं है।
सूर्युन उससे पूछती है कि क्या हीता इन सब के बारे में जानता है, जिस पर म्यूंगी उसे कहती है कि अगर वो उसके साथ रही तो उन दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, जिसका जिम्मेदार हीता अपने आप को ठहराएगा, वैसे ही जैसे सूर्युन इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही है। म्यूंगी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका ये मैसेज हीता तक पहुंचा दे कि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को भी बर्बाद कर सके। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूर्युन हीता से पूछती है कि अब वो उसे ये बताए कि क्या उसे ऐसा लगता है कि म्यूंगी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं ना, वो भी हीता के बारे में ऐसा नहीं सोचती, और अगर वो दोनों ही ऐसा नहीं सोचते तो फिर मसला क्या है। हीता उससे कहता है कि आखिर में म्यूंगी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, जिस पर सूर्युन उसे कहती है कि जाने या ना जाने का फैसला हीता का अपना है, लेकिन यहाँ से उसके और हीता के रास्ते अलग हैं, और वो उसे बहुत अच्छे टर्म्स पर गुड बाय कह देती है। सूर्युन को भी दरअसल इतनी हिम्मत सुकचुल से आई होती है। हीता सुकचुल को ग्वांगजू के लिए रवाना कर देता है, मगर खुद उसके साथ नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ ग्वांगजू में म्यूंगी सुकचुल को रिसीव करती है और उसके पेपर्स पर हीता का नाम एज अ गार्डियन देख लेती है। वो शाम को अपने चर्च के फादर से मिलने जाती है और उन्हें अपना माइंड चेंज करने के बारे में बताती है। वो उससे कहते हैं कि वो तो दरअसल म्यूंगी के लिए खुश हैं, क्योंकि उसे अब इस मुल्क को ना छोड़ने की वजह जो मिल गई है, जिसे सुनकर म्यूंगी खुद को रोक नहीं पाती और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। वो भी आखिर कब तक ठीक होने का दिखावा करती। वो फादर को बताती है कि उसे एक वजह मिली थी, लेकिन अब वो भी उसके पास नहीं है। वो कहती है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी बंद दरवाज़ों के पीछे काटी है और एक बार फिर उसे तमाम दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं, जिस पे फादर उसे तसल्ली देते हैं ये कहकर कि देखना, एक दरवाज़ा जल्द ही उसके लिए खुलेगा। रात होते ही फादर की बात सच हो जाती है, क्योंकि म्यूंगी के सामने हीता जो आ खड़ा हो जाता है। वो म्यूंगी की तरफ बढ़ता है, मगर वो उसे उसके पास आने से मना कर देती है। हीता फिर उन्हीं मासूमियत भरी आंखों से उसे कहता है कि वो जानता है कि उसकी वजह से आगे चलकर म्यूंगी को अजियत होगी और उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर फिर भी वो उसके साथ रहना चाहता है। बस फिर क्या था, म्यूंगी भाग कर आकर उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ सूर्युन हैगुन को कॉल करके पूछती है कि उसने सुना है कि हैगुन के फ़ोटो स्टूडियो में वो घर से भागे हुए लोगों को छुपने की जगह देता है। क्या सूर्युन के लिए उसमें थोड़ी जगह है? वहीं दूसरी तरफ हीता म्यूंगी के साथ उसके घर आ जाता है। वो वहाँ पड़े एक ख़राब रेडियो को ठीक कर देता है, जिस पर म्यूंगी उसे कहती है कि उसे बूढ़े होने के बाद किसी पहाड़ पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकान खोलनी चाहिए, और हीता उसे बताता है कि उसकी माँ के बीमार पड़ने से पहले उसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने का शौक़ था। वो फिर उसे कहता है कि वो भी रेडियो के उस सिग्नल की तरह था जिसे कोई नहीं सुनता और जिसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं, जब तक कि म्यूंगी ने आकर उसे ढूंढ ना निकाला। जिसके जवाब में म्यूंगी उसे कहती है कि वो भी हीता की तरह कुछ सुनने की ताकत नहीं रखती थी जब तक कि वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आया। हीता म्यूंगी से फिर कहता है कि उसे अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। जहाँ वो दोनों एक दूसरे में अपनी जान की परवाह किए बिना खोए होते हैं, वहीं खबर आती है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। वांग की नाम अपने बंदों को किसी काम के लिए तैयार हो जाने को कहता है। हीता का दोस्त उसे कॉल मिला रहा होता है जब वहाँ अलार्म बजती है और उन सब को भी ग्वांगजू रवाना कर दिया जाता है। सूर्युन जब हैगुन के स्टूडियो पहुँचती है तो वहाँ पूरा स्टूडियो उलट पुलट हो रखा होता है और किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं होता।